अरे कब तक ड्राइवर बनोगे, टिरकोगे? कब तक फल फ्रूट बेचते रहोगे? अरे कब तक रहोगे इस तरह से? हर आदमी चाहता है, गरीब भी चाहता है कि मैं भी बच्चों को अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनवाऊं, मगर कैसे बनावे? उसे इतनी आमदनी नहीं, उस पर इतना पैसा नहीं। इन जालिमों ने मुसलमानों के भेष में आकर इस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे प्यारों, समझो। समझ क्यों ना रहे? कब समझोगे तुम? समझो। अगर इसी तरह से वोट देते रहोगे हाथी साइकिल को, मेरे प्यारों, तो वो वोट तुम्हारा वोट थोड़े ही है। अरे उस वोट पद के मालिक तो अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती होते हैं। समझ क्यों ना रहे? अरे तुम्हारे वोट का मालिक तो, अरे तुम्हारे वोट का मालिक तो प्यारे, देख लो, यहां भी मुसलमान हूं और ये भी मुसलमान है। समझ क्यों ना रे? समझो मेरे प्यारों, अगर इसी तरह से इस जाल में फंसे रहे नौजवानों, तो फिर अपनी नस्लों को जवाब कैसे दोगे? मेरे प्यारों, तुम अहले इल्म हो, अपने बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को समझाओ कि तमाम 70 साल हो गए इस जाल में फंसे फंसे। मेरे प्यारों, समझाओ, बन नई नस्लों को क्या जवाब दोगे? आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब क्या क्या बातें गिनाऊं, वक्त की किल्लत है। अरे मेरे कायद ने कहा था, जब CA/NRC का मामला आया था, तो मेरे कायद आजम ने कहा था, बर्क साहब तुम कौम के लीडर कहलाते हो, कौम तुम्हारे नाम पर वोट दे देती है, तुम कहीं भी गांव में नहीं जाते, आज जरूरत है कौम को तुम्हारी। ए डॉक्टर साहब, एक कानून बड़ा खतरनाक बनाया गया है, बड़ा बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। बर्क साहब, ये CA/NRC का जो कानून है बहुत खतरनाक है। इसमें 1 करोड़ नहीं बल्कि दसियों करोड़ लोग इसकी जद में आ जाएंगे जो गरीब मजलूम है। डॉक्टर साहब समझो। अरे जो जमीनों वाले हैं वो तो ID प्रूफ दिखा देंगे, मगर जिन पे मकान, दुकान और किराए का मकान जमीन में, वो क्या ID प्रूफ दिखाएंगे वो गरीब? मेरे कायद ने कहा, बर्क साहब बहुत खतरनाक कानून है, चलो तुम कह भी ना सकते हो तो मेरे बराबर में खड़े हो जाइए सपोर्ट के लिए। बर्क साहब खड़े ना हुए। क्यों ना हुए मेरे प्यारों? अरे क्यों ना हुए? इसलिए कि उनकी डोर अखिलेश यादव के हाथ में थी, अखिलेश यादव के हाथ में थी। मेरे प्यारों, मसीहत इलाही को जला लाया, तमाम लोह किया हो बका, जब तड़पी कि मौला तू अब हमारे लिए कोई ऐसा रहनुमा भेज दे, मौला ऐसा कोई रहनुमा भेज दे, क्या हमारी इन नस्लों का क्या होगा? मौला तू ऐसा कोई रहनुमा भेज दे। लोग तड़प रहे थे। मेरे यहाँ जने कितने कलाबाज थे, वो कहते थे, अरे प्रमुख साहब हमें कैसा बचाओगे? अरे मिल गया, हम नहीं, अल्लाह किसी ना किसी अपने महबूब बंदे को भेजेगा। तब उसके बाद में हैदराबाद के अंदर एक माँ ने एक ऐसा लाल पैदा किया, एक ऐसा लाल पैदा किया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह ने मेरे कायद से कहा, अरे मेरे असदुद्दीन ओवैसी, तुझे मैंने आज इसी दिन के लिए पैदा किया है। मेरे गरीबों मजलूम बंदों पर जुल्म होने जा रहा है। ए मेरे ओवैसी, ओवैसी, तेरे अंदर वो लोहा, वो फौलाद मैंने भर दिया है। तुझे जरूरत नहीं है बर्क साहब की भी, तुझे जरूरत नहीं है किसी साहब की भी। जा उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर, जो जालिम मेरे बंदों के लिए मंसूबे बना रहे हैं। अरे तुमने सुना होगा, देखा होगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, देखा होगा उस वक्त कि तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बैठे थे, 545 बैठे थे। मेरे कायद ने कहा, है जालिमों, तुम्हें शर्म न आती कि आज जिन कुर्सियों पे तुम बैठे हो, ये कुर्सी किसी ने दी है? उन गरीबों ने ही तो दी है।
उन गरीबों की दी हुई कुर्सियां हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाते हो, डिटेंशन सेंटर बनाते हो। तब मेरे कायद न कहा जहां करोड़ों मेरे भाइयों की जिंदगी का सवाल हो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इन जुल्मों को नहीं सह सकता। मैं इस एनआरसी का समर्थन नहीं, बल्कि मैं इसके 4 टुकड़े करता हूं। मेरे प्यारों समझो, वो कौन था? ये मर्द मुजाहिद था। मेरे प्यारों, अल्लाह ने ऐसा कायद भेजा है जो पूरे भारत के अंदर आज तक 3 ही तो बैरिस्टर हुए। मेरे प्यारों, अरे एक गांधी जी थे, एक बाबा भीमराव अंबेडकर थे, और एक मेरा आज ये कायद मर्द मुजाहिद तुम्हारे दरमियान है। कैसा लाओगे? अरे कैसा कायद चाह रहे हो तुम? मेरे प्यारों समझो, अगर इबादत, अगर मुत्तकी परहेजगारी को अगर देखते हो तो मेरे कायद की कभी तहज्जुद की नमाज भी न छूटती। कैसा कायद लाना चाहते हो? अरे दौलत और शोहरत के लिए ये जितने भी MP MLA बर्क साहब और रिजवान साहब काम करते हैं, मेरे प्यारों, इतना तो मेरा कायद जो है दान कर देता है सरकार को गरीबों के लिए। अरे मेरे प्यारों समझो, बस वक्त की किल्लत है। मेरे प्यारों समझो, मेरा प्यारा कहता है कि मुद्दत और रोया करोगे। अगर नहीं समझोगे तो मुद्दत और रोया करोगे। मेरे गुजर जाने के बाद याद मेरी आएगी, मेरे मर जाने के बाद। प्यारो, रोया करोगे, पछताओगे। अल्लाह ने वक्त दिया है, उस मशीन के दौरे कोई दलाल नहीं होगा, कोई राशन डीलर नहीं होगा। मेरे प्यारो, तुम होगे और वह मशीन होगी और अल्लाह होगा। मेरे प्यारो, किसी से डरो मत। पतंग के सामने वाला बटन दबाओ, अपने कायद को मजबूत करो, गैरों को मजबूत करो। मेरे शेरों समझो मेरे प्यारो। बस इसी बात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ।